इनका नाम। बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जब बदमाश को अस्पताल लाया गया था, पुलिस एनकाउंटर के बाद में घायल हालत में एक बदमाश को जोधपुर रेफर किया गया, दूसरे की मौत हो गई। पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर किया है। ये तस्करी में लगातार संलिप्त थे। 50,000 का इनामी बदमाश था, जिसकी जानकारी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस पर फायर किए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जवाबी फायर किए, कवर फायर किया और इसी दौरान मुठभेड़ में इसकी मौत हुई। ये इसकी तबीयत अब कैसी है, इसकी हालत कैसी है और ये इसका इलाज कहाँ चल रहा है? देखिए, इसको जोधपुर रेफर किया गया है। जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो हालांकि अभी उसको बालोतरा से रेफर किया गया है, तो अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी भी हालत गंभीर है। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो पूरा क्षेत्र है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद में जब पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ बात बताएंगे, उसके बाद में चीजें निकल कर सामने आएंगी। ये जो दोनों बदमाश थे, इनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड सामने आया है? 50,000 के इनामी थे, जाहिर सी बात है कि कई इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। देखिए, इनका जो जिस तरीके का क्राइम का जो अपराध का ग्राफ है, ये तस्करी में लिप्त है। कई बार पुलिस के ऊपर फायरिंग करना और इस तरीके की हरकतें, मतलब इनकी आम बात हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस को चकमा देना, पुलिस के ऊपर फायरिंग। क्योंकि पिछले दिनों सिवाना में भी एनकाउंटर हुआ था, जिस समय एक बदमाश की गोली लगी थी, उसमें भी ये लोग शामिल थे। तो ऐसे में कह सकते हैं पुलिस के ऊपर फायरिंग करना, पुलिस के ऊपर गाड़ी डालना, इस तरीके का एक सामान्य इनका ट्रेंड बना हुआ था। तो ऐसे में आज भी जब एनकाउंटर हुआ तो पुलिस के ऊपर फायरिंग के दौरान पुलिस ने अपने आत्म सुरक्षा में जब गोली चलाई तो वो गोली लगी और उससे बताया जा रहा है कि एक की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल था, क्योंकि इनके पास एक गाड़ी थी, दो ही एक गाड़ी में सवार थे। जी अभी क्या बाड़मेर एसपी की तरफ से भी कोई जानकारी दी जाएगी अब इस पूरे मामले को लेकर के? बिल्कुल, एसपी ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है, वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में कुछ ही देर बाद में जब जैसे ही मामला पूरी तरीके से जोधपुर ग्रामीण, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण पुलिस का ये एनकाउंटर है, तो ऐसे में जोधपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा बाड़मेर पुलिस को जिस तरीके की जानकारी दी जाएगी, उसके बाद में एसपी इस पूरे मामले में कुछ बात बता पाएंगे। लेकिन पारिवारिक बैकग्राउंड पता चल पाए इन दोनों बदमाशों का, कहाँ के थे और लगातार कितने टाइम से सक्रिय थे इस तरह से तस्करी के मामले में, और इनके साथ कोई और भी इनकी गैंग हो सकती है? देखिए, ये कोसला राम की तो ये इनके जो है वो बड़ी गैंग है और उसी गैंग के ये सदस्य थे, कोसला राम और ये ओमा राम। और ये इनकी जो लंबे समय से तस्करी में लिप्त है और बड़ी गैंग बताई जा रही है। कई बार पुलिस के साथ में इनका मुठभेड़ हो चुकी है और पिछले दिनों सिवाना के अंदर भी ये लोग शामिल थे। उसके बाद में कोसला राम को भगाने में भी ओमा राम जो है उसका नाम आम बताया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। तो ऐसे में कह सकते हैं साथी बदमाश थे और तस्करी में लिप्त है और पुलिस के ऊपर फायरिंग करना और पैसा बना होता। हालांकि पारिवारिक बैकग्राउंड है वो अभी फिलहाल निकल करके सामने नहीं आया है, तो कुछ ही देर बाद में ये चीजें निकल हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर अभी कितना पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, हॉस्पिटल के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसी बात की पुष्टि नहीं कर रही है पुलिस की भी एक की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल को तब्दील किया गया, छावनी में भारी पुलिस बल जाब्ता तैनात है, वहां पर किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो वहां पर कई पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं और उसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिले के अन्य पुलिस के अधिकारी उनको भी बालोतरा बुलाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं किसी भी तरीके की कोई और अप्रिय घटना नहीं हो। पुलिस के अधिकारी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी जब देंगे तब सारी चीजें निकल करके सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि बालोतरा के नाहटा चिकित्सालय के अंदर जो है रखा गया है। उसके साथ ही कोसला राम पे जो गोली लगी है वो गंभीर रूप से घायल है और उसको जोधपुर रेफर किया गया है। जी बिल्कुल प्रेमदान, लेकिन अगर हम इन तस्करों की बात करें तो किस तरह की तस्करी में ये संलिप्त थे? क्या सीमा पार से भी ये जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है उसमें ये संलिप्त है? पूरा ये जो इलाका है ये देखिए सीमा का इलाका है और आए दिन हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से उस ओर से सीमा पार से भारत में तस्करी के जरिए हेरोइन और अलग अलग खेप पकड़ी जाती है।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो क्राइम का रिकॉर्ड है वो अफीम की तस्करी, डोडा की तस्करी और अवैध शराब की तस्करी में ये लोग लिप्त है। और ये लंबे समय से इस तरीके की तस्करी में, हालांकि सीमा पार से जो हेरोइन आती है उसके अंदर इनके नाम है या नहीं, ये हालांकि पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक इनका कभी भी नाम इस तरीके की तस्करी में, सीमा पार से आने वाले हेरोइन की तस्करी में नहीं आया है। इनका जो तस्करी का जो तरीका है वो हेरोइन के अलावा जो अफीम है, एमडी है और उसके साथ में डोडा पोस्ट है और अवैध दारू का, इस तरीके की जो तस्करी होती थी बाड़मेर जिले सहित राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर ये सप्लाई भी देते थे। तो ऐसे में इस तरीके की तस्करी के अंदर ये लोग इन्वॉल्व थे। हेरोइन की तस्करी में अभी तक, सीमा पार की तस्करी में इनका नाम। बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जब बदमाश को अस्पताल लाया गया था, पुलिस एनकाउंटर के बाद में घायल हालत में एक बदमाश को जोधपुर रेफर किया गया, दूसरे की मौत हो गई। पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर किया है। ये तस्करी में लगातार संलिप्त है। 50,000 का इनामी बदमाश था जिसकी जानकारी, सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस पर फायर किए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जवाबी फायर किए, कवर फायर किया और इसी दौरान मुठभेड़ में इसकी मौत हुई।